नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 28 सितंबर 2025। तो आइए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों पर। गरबा में आएंगे एल्विश यादव, अंजलि अरोड़ा। हिंदू संगठन बोला अश्लीलता फैलाने वाले ना आए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में नवरात्रि पर्व के अवसर पर आयोजित गरबा और इंडियन महोत्सव में यूट्यूबर एल्विश यादव और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा के कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि यह दोनों कलाकार अश्लीलता फैलाते हैं और उनका कार्यक्रम अंबिकापुर में नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि 27 सितंबर को एल्विश यादव होटल पर्पल आर्किड में तो 28 सितंबर को अंजलि अरोड़ा सरगवा पैलेस में प्रस्तुति देंगे। वहीं बॉलीवुड सितार गोविंदा भी 29 सितंबर को सरगवा पैलेस पहुंचेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस धारकों को बड़ा झटका। 3 बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों ने बंद कर दी कैशलेस क्लेम सेवाएं। स्वास्थ्य बीमा धारकों के लिए एक चेतावनी का विषय बन गया है। मैक्स हॉस्पिटल की कुछ परिसरों में अब बीमा कंपनियों द्वारा कैशलेस क्लेम सेटलमेंट नहीं होगा। स्टार हेल्थ और नीवा बुपा के बाद टाटा AIG ने भी ऐसी ही कार्रवाई की है और केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने दिल्ली NCR स्थित मैक्स अस्पतालों में इस सुविधा को बंद कर दिया है। चीन के गांसू प्रांत में 5.6 तीव्रता का भूकंप, तेज झटकों से दहले लोग, सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो गए। सुबह 27 सितंबर 2025 को चीन के गांसू प्रांत के लोंगेशी काउंट में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके स्थानीय समयानुसार सुबह 5:50 पे महसूस किए गए और इसकी गहराई लगभग 10 किलोमीटर बताई गई। भूकंप का केंद्र डिंगसी शहर के लोंगाशी काउंट में था, जो प्रांतीय राजधानी लाजोंग से लगभग 140 किलोमीटर दूर है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने खोली पोल, कहा संघर्ष विराम के लिए पाकिस्तान ने ही रोया था, हमारे लिए तबाही की जीत है। भारत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सेना ने ही संघर्ष रोकने की अपील की थी और नई दिल्ली व इस्लामाबाद के बीच किसी भी मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पटेल गहलोत ने कहा कि इस सभा ने आज सुबह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बेतुका बयान सुनने को मिला। शरीफ ने एक बार फिर आतंकवाद का महिमामंडन किया, जो उनकी विदेश नीति के केंद्र में है। युवाओं की मेंटल हेल्थ क्यों हो रही खराब, जाने शुरुआती लक्षण और कैसे करें बचाव। आज के दौर में युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा है, एक जो गंभीर चिंता का विषय बना है। विश्व संगठन यानी WHO के अनुसार दुनिया भर के 7 में से 1 युवा किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं। भारत में भी 15 से 24 वर्ष की आयु के लगभग 14% युवा डिप्रेशन और तनाव के प्रभावित हैं। मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने से डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद न आना और आत्महत्या के विचार जैसे गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। भारतीय रेलवे को बड़ी तैयारी, इस रूट पर शुरू होगी नई वंदे भारत ट्रेन। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच सीधी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने की तैयारी कर रहा है। अभी यह ट्रेन कटरा से चलती है, लेकिन बाढ़ और बारिश के क्षतिग्रस्त ट्रैक की मरम्मत पूरी होते ही इसका संचालन सीधे जम्मू तक होगा। सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद इस सेवा को हरी झंडी दी जाएगी। मां वैष्णो देवी के दरबार में उमड़ा जन सैलाब, नवरात्र में बना ऐतिहासिक रिकॉर्ड। पवित्र शारदीय नवरात्र की शुरुआत होते ही मां वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। देश के कोने कोने से भक्त यहां पहुंचकर मां के दर्शन कर रहे हैं। कोई पैदल, कोई दंडवत होकर तो कोई हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, रोपवे या पालकी के सहारा लेकर माता रानी के चरणों में हाजिरी लगा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित किसानों को दिवाली से पहले राहत राशि देना चाहती है महाराष्ट्र सरकार, एकनाथ शिंदे ने कहा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए धनराशि वितरित कर रही है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि दिवाली से पहले राहत राशि सभी किसानों तक पहुंच जाए। महाराष्ट्र में 20 सितंबर से जारी भारी बारिश और उसके कारण उफनाई नदियों के चलते राज्य के कई हिस्से, खासकर मराठावाड़ा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सरकार के मुताबिक वर्षा जनित हादसों में कम से कम 9 लोगों की जान गई है, जबकि बाढ़ के कारण 30,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं। पीएम मोदी को गो हत्यारा बताकर फंस गए शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद। कोर्ट ने किया तलब, स्वामी रामभद्राचार्य पर भी की थी टिप्पणी। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला अदालत ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को तलब करते हुए 12 नवंबर को न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया है। यह आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति और जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ अभद्र और भ्रामक टिप्पणी करने पर मामले में आया है। दशहरे पर सोनम रघुवंशी का पुतला जलाने से ठीक पहले कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के इंदौर में दशहरे के मौके पर इस बार अलग तरह का कार्यक्रम होना था। यहाँ शूर्पणखा दहन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सोनम रघुवंशी समेत 12 महिलाओं के पुतले जलाए जाने की तैयारी थी। इन महिलाओं पर अपने परिवार या रिश्तेदारों की हत्या जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।
मेरठ के इंजीनियर ने बनाई नैनो से छोटी एम्बुलेंस, अब हर मरीज को मिलेगी मदद। मेरठ के सुधांशु पाल नाम के युवा इनोवेटर ने ऐसा अनोखा काम किया है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। उन्होंने एक ऐसी एम्बुलेंस डिजाइन की है जो टाटा नैनो से भी छोटी है और भीड़भाड़ वाले इलाकों या संकरी गलियों में भी आसानी से मरीज तक पहुंच सकती है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में इस एम्बुलेंस का खूब चर्चा हो रही है। इस बार बिहार मनाएगी 4 दिवाली, अररिया में बोले अमित शाह। देश में दिवाली की तैयारियों के बीच बिहार की राजनीति गर्मा गई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बिहार का दौरा किया और अररिया में एक जनसभा को संबोधित किया। यह चुनाव आयोग द्वारा दिवाली की आसपास ही विधानसभा चुनाव कराने की तैयारियों में खबरें बीच रही है। क्या एआई डॉक्टरों की नौकरी छीन लेगा या नहीं, भारतीय वैज्ञानिक ने तोड़ी चुप्पी। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दूसरे दिन बॉलीवुड सितारों से लेकर राजनीति से जुड़ी कई हस्तियों ने हिस्सा लिया और विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी गहन चर्चा हुई। ह्यूमन माइंड वर्सेस मशीन माइंड, द रेस फॉर सुपर इंटेलिजेंस सत्र में प्रोफेसर डॉक्टर पी मुरली दोराई स्वामी शामिल हुए। डॉक्टर मुरली भारतीय वैज्ञानिक और मनोचिकित्सक हैं तथा अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इन 3 राज्यों के किसान को लग गई लॉटरी, खाते में पहुंचे 21वीं किस्त के पैसे। केंद्र सरकार ने शुक्रवार 26 सितंबर को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी कर दी है। यह किस्त खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों को दी गई है। इन राज्यों के किसान हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए थे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इन 3 राज्यों के किसानों के बैंक खातों में 2-2 हज़ार रुपए के सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। आई लव महाकाल, आई लव मोहम्मद के बीच लगे आई लव इंडिया के पोस्टर। देश में चल रहे आई लव महाकाल और आई लव मोहम्मद के बीच अब एक और पोस्टर सामने आया है। भोपाल में आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल के पोस्टर के बाद कांग्रेस नेता आई लव इंडिया के पोस्टर थामे नजर आए हैं। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर आई लव इंडिया के नारे लगाए और भारत माता की जय के नारे लगाए। इसके साथ ही हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों का साफ बोर्ड ऑफिस चौराहा गूंज उठा। मुंबई से अहमदाबाद अब सिर्फ 2 घंटे में, रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने बुलेट ट्रेन पर दिया अपडेट। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने शनिवार को भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि देश के पहले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का 50 किलोमीटर लंबा हिस्सा वर्ष 2027 तक चालू हो जाएगा। यह रूट गुजरात के सूरत से बिलीमोरा के बीच तैयार किया जा रहा है। वहां पूरा अहमदाबाद से मुंबई सेक्शन वर्ष 2029 तक पूरी तरह शुरू हो जाएगा। सूरत में बना रहा भारत का हाई स्पीड बुलेट ट्रेन स्टेशन, जाने क्या होंगी सुविधाएं। सूरत में जल्द ही नया बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने जा रहा है, जिसे विशेष रूप से यात्रियों की विशेष सुविधा और आराम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। स्टेशन के अंदरूनी हिस्से शांत और आकर्षक होंगे, जहां स्काईलाइट और खुला वेंटिलेशन प्राकृतिक रोशनी और ताजगी प्रदान करेगा, जिससे यात्रियों का अनुभव सुखद रहेगा। आरबीआई ने बड़ा फैसला, परिजनों की मौत के बाद अब बिना दस्तावेज अकाउंट से निकाल पाएंगे 15 लाख रुपए। आरबीआई ने बैंकों को दिए निर्देश। आरबीआई ने मृतक बैंक ग्राहकों के परिजनों के लिए दावा निपटान यानी क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। अब 15 लाख रुपए तक कोऑपरेटिव बैंकों को 5 लाख रुपए का दावा परिजन बिना किसी कानूनी दस्तावेज के कर पाएंगे। यह नियम 31 मार्च 2026 तक लागू करना सभी बैंकों के लिए अनिवार्य होगा। पीएम मोदी ने किया बीएसएनएल 4G का उद्घाटन, डिजिटल इंडिया को मिलेगी नई गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के कई विकास परियोजनाओं के साथ बीएसएनएल 4G का लॉन्च किया है। इस नई तकनीक से देश के कोने कोने में लोगों को तेज और विश्वसनीय इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। बीएसएनएल ने 4G नेटवर्क को 98,000 साइट्स पर रोल आउट किया गया है और इसे स्वदेशी टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है और इस भविष्य में आसानी से 5G में अपग्रेड किया जा सकता है। तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ा तोहफा, तिरुमला में एआई से तेज और आसानी होगी व्यवस्था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में तिरुमला में एआई संचालित तीर्थ यात्री एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र ICCC का उद्घाटन किया। इस तीर्थ यात्रा परिस्थितिकी तंत्र के लिए भारत का पहला एआई एकीकृत कमान केंद्र बताया जा रहा है। इस केंद्र की मदद से तिरुमला में आने वाली भीड़ का सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। कतार का प्रबंधन आसान होगा और सुरक्षा एवं साइबर खतरे पर प्रभावी निगरानी संभव होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये खबरें बहुत महत्वपूर्ण लगी होंगी। ऐसे ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।